देखिए, एनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। हमारी अपनी जान को खतरा होगा। वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षा गोली चलाती है। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 1 कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर एडीजी का बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि एनकाउंटर कोई उपलब्धि नहीं है। जी हां, वो खुद कह रहे हैं एनकाउंटर को उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए। और इसके अलावा ये तक कहते हुए नजर आए हैं कि पुलिस जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर सकती है। यानी कि दो तरह की बात एडीजी खुद कह रहे हैं। एक तरफ जहां सेल्फ डिफेंस में, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि वो सरेंडर कर दिए थे, उनके बाद गोली चलाई गई है। इस मामले पर एडीजी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। कैसे देखते हैं? देखिए, भरत तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं और उसके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहाबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए डीआईजी शाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया है। वो सभी एफएसएल और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे। इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। टोटल कितने एफआईआर हुए हैं सर? उसमें 2 एफआईआर हुए। उसके परिजन को भी एफआईआर नहीं, उसमें 2 एफआईआर हुए हैं और दोनों एफआईआर का नंबर जो है एक 169-26 है और दूसरा 170-26 है। सर, कितने पुलिसकर्मियों पर इस मामले में कार्रवाई हुई है और आखिरकार गोली चलाने का दिशा निर्देश किसने दिया? देखिए, ये सब सारी बातें जो हैं वो एफआईआर में हैं। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 1 कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया है। एक निजी चैनल ने स्ट्रिंग भी किया, उसमें साफ तौर से शाहपुर थाना के कुछ कर्मी बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। ये मामला जो है चूँकि न्यायिक जांच में है, इसलिए पुलिस के स्तर से इसमें कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये सब जुडिस करना होगा, मैटर को प्रेजुडिस करना होगा रादर। तो इसलिए हमें उस पर न्यायिक जांच आयोग के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए। सर, आप लोग उपलब्धि बताइए, बहुत सारी कितनी गिरफ्तारियां हुई, तो क्या इनकाउंटर की उपलब्धि है आप लोग की, उसमें कितना आपने इनकाउंटर किया उसके बारे में कुछ डेटा है? देखिए, एनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहना उचित होगा कि जहाँ भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षा गोली चलाती है और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन, उसमें हमें आत्मरक्षा गोली चलाने का अधिकार दिया गया है। वीडियो में दिख रहा है सर कि सिलेंडर करने के बाद मैं पूरी घटना हुई, आसपास के लोग मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि न्यायिक जांच आयोग के तहत ये मामला है और उसमें हमारे स्तर से कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। डीआईजी शाहाबाद इस कांड के अनुसंधान के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डीआईजी शाहाबाद को इस पूरे मामले में निर्देश जारी किया गया है और वो जानकारी देंगे। मामला अब जो है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देखेंगे, तो न्यायिक प्रक्रिया में चला गया। इस पर कुछ बोलने से वो बचते हुए नजर आए हैं और इसके बारे में उन्होंने कहा है कि एक एसएचओ, 2 एसआई, 1 एएसआई और 1 कांस्टेबल को जो है वो सस्पेंड किया गया है। मामले में शाहाबाद डीआईजी की रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सीएम सम्राट का आदेश जो है भरत तिवारी मामले पर लगातार आए दिन जो है उनके घरों पर भी तमाम लोग जुट रहे हैं, पहुंच रहे हैं। यह मामला बिहार पुलिस को के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है
कि एनकाउंटर किस आधार पर किए जा रहे हैं। इस मामले में एडीजी खुद बसते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधे कुछ बातें नहीं रख पाए, सीधे कह दिए कि साहाबाद डीआईजी की रिपोर्ट का हम लोग को इंतजार है और मामला न्यायिक हो गया है, तो इस पर हम कुछ भी अभी नहीं कर सकते हैं। बने रहे खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।